हम जौनपुर जिला में हैं और अयोध्या और इस समय हम गुजरात में रह रहे हैं। जैसे बताएं कि गुजरात से आए हैं और महाराज जी आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? हमने कई वीडियो देखा मोबाइल द्वारा और कुछ लोगों द्वारा जो है सुना माता जी का यहाँ प्राकट्य हुआ है, तो हम भी खींचे हुए चले आए और माता जी का दर्शन करने के लिए। अच्छा महाराज जी, क्या ये मेरा सवाल है और बाकी सब लोगों का यही सवाल है, क्या वास्तव में माता जी सब जगह प्रकट हो सकते हैं? देखिए, ये मन की आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। विश्वासम फलम दायकम, विश्वास में ही फल होता है और उसी में श्रद्धा होती है, तब कुछ भी हो सकता है। यह जो है सनातन धर्म है। आपका कहना क्या है माता जी है? देखिए, हमने एक चीज़ बता दिया, आप अगर श्रद्धा से देखें, अभी हमारे चैनल पे हमारा एक चल रहा था, उसमें हमने बता दिया कि कलश में जल होता है, उसमें भी पंडित जी आचार्य लोग मंत्र बोल करके सभी देवी देवताओं को जो है आवाहित कर लेते हैं, लेकिन होता उसमें जल है। ठीक है, तो आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। यदि आपका विश्वास है तो उस जल में भी भगवान का में भी अगर हम चाहें तो अपने मन की शक्तियों से, मन की आँख से देखेंगे तो माता जी प्राकट्य है। तो आपको कहना है कि नवरात्रि में कलश के अंदर जल रहता है तो माता जी का वास रहता है। देखिए, नवरात्र में ही कलश नहीं रखा जाता है। हर किसी भी पूजा में कलश स्थापना के बिना और गौरी और गणेश की पूजा के बिना कोई भी पूजा शुरुआत ही नहीं होती। इसलिए हर पूजा में कलश रखा जाता है और इससे एक मंत्र होता है। पंडित जी आचार्य लोग बोलते हैं, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रोते समासिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मिता। पूरा ब्रह्मांड जो है उसी जल वाले कलश में समाहित किया जाता है। जब कलश रखा जाता है बात यहाँ पे माता जी निकले थे, तब ना कोई नवरात्रि का समय था, मतलब नवरात्रि का आने वाले का समय था और तब यहाँ पे कोई कलश भी नहीं था कि यहाँ पे माता रानी निकले। देखिए, निकलना, प्राकट्य होना, जन्म लेना, यह तो एक अलग चीज़ है। हमारी श्रद्धा से ही प्राकट्य होता है, हमारी श्रद्धा से, हमारे विश्वास से ही यहाँ उनका वास होता है। अगर हम मन से मानते हैं, यहाँ पर इतने ही लोग श्रद्धालु हैं, करोड़ों की जनसंख्या है, कुछ लोग नहीं मानते होंगे। ठीक है, अगर हम मन से मानते हैं, विश्वास है हमारा, तो माता जी हैं। अगर जो नहीं मानते उनके लिए नहीं। चलिए, हमने आपकी बात मानी कि यहाँ पे माता जी है, पर यहाँ पे जो लोग आते हैं, खेलते हैं, उनको बोलते हैं हमारे ऊपर माता रानी की सवारी है, क्या ये सही है? देखिए, ये सब पाखंडवाद है, यह ढोंग है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। देवी देवताओं में इतना समय नहीं है कि वो शरीर में वास करें। ठीक है, और जो है देवी देवता हर जगह नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे माता रानी है, बात तो सही है, लेकिन जो सब यहाँ पे आके ढोंग कर रहे हैं कि हमारे ऊपर माता रानी और खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनकी वजह से इस स्थान का भी जो है गिरावट हो रहा है कि वहाँ पे सब ढोंग हो रहा है, यहाँ पे माता रानी को भी ढोंग मान रहे हैं। देखिए, जहाँ दैवी शक्तियाँ हैं वहाँ पाखंडवाद नहीं रहता। जहाँ दैवी शक्तियाँ हैं वहाँ पाखंडवाद नहीं रहता। ये सब जो झूमना, नाचना, तो कहना कि हमारे शरीर पे देवी शक्तियाँ आ गई हैं, तो ये सब पाखंडवाद है। ठीक है, जहाँ देवी शक्तियाँ हैं वहाँ पर पाखंडवाद नहीं। तो आपको क्या है, यहाँ लगता है कि दोनों है, देवी शक्तियाँ भी हैं? नहीं, यहाँ देवी शक्तियाँ हैं, पाखंडवाद होना नहीं चाहिए। यहाँ की गरिमा गिर जाएगी। अगर पाखंडवाद यहाँ होता है तो यहाँ की गरिमा गिर जाएगी, तो माता जी का जो है अपमान होगा। तब यहाँ पे सब आके क्यों झूम रहे हैं जब पाखंडवाद रहे हैं? वो तो हमने बता दिया, इस धरती पे कई लोग हैं, कई प्रकार की मानसिकता रखने वाले हैं। ठीक है, कोई धर्म से पूछता है, कोई कुछ ढंग से पूछता है, कोई किसी ढंग से पूछता है, तो ये अपने अपने समझ की बात है। महाराज जी, जब यहाँ पे देवी शक्तियाँ हैं तो पाखंडवाद नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तब पर भी यहाँ पे पाखंडवाद हो रहा है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो जहाँ है, ठीक है, जो यहाँ के पुजारी हैं,
जो यहाँ के जो है माता जी के संरक्षक हैं, जो उनके भक्त हैं, उन लोगों को चाहिए कि यहाँ पाखंडवाद ना हो, माँ की गरिमा न गिरे। और जब सवारी आती है उनके ऊपर तो यहाँ पे रास्ता खाली करवा दिया जाता है कि उनको माता जी का दर्शन करने दीजिए, लेकिन जब वो पाखंडवाद है तो उनको दर्शन नहीं करना देना चाहिए, उनको यहाँ से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि पाखंडवाद वो कर रहे हैं और जो है गिरावट इस स्थान की हो रही है। माता विंध्यवासिनी की गिरावट हो रही है, माता शीतला जी की गिरावट हो रही है। इसमें हर सबका जो है अपमान हो रहा है। इसलिए अगर यहाँ देवी शक्तियों का आपके अंदर विश्वास है, श्रद्धा है कि यहाँ देवी शक्तियाँ हैं, तो वहाँ पाखंडवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा गुजारिश है। मेरा अंतिम प्रश्न है, तो क्या यहाँ पे माना जाए देवी शक्तियाँ हैं कि नहीं है? शक्ति तो बहुत है बेटा। देखिए, मानना अलग चीज़ है। हमने कह दिया कि आप श्रद्धा से आप अगर किसी भी पेड़ में मानेंगे, कहीं भी मानेंगे, हमारे जो है माता पिता में भी भगवान का वास है, ठीक है। एक पेड़ में भी हमारा सनातन धर्म है, यहाँ गाय की पूजा होती है, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधों की पूजा होती है। इसी कार्तिक महीने में तुलसी का विवाह करते हैं, गन्ना का विवाह करते हैं। इतना बढ़िया धर्म है हमारा, ठीक है। तो हम पेड़ में देवी देवताओं का वास आदिकाल से चला ये अपने रहा भारत में है और है, अपने भारत में देवी माता का पूजा और पेड़ पौधों की पूजा कंटिन्यू रखें, आप कंटिन्यू की। तो पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे माता जी को वहाँ पे ऊपर देख सकते हैं जो प्रकट हुई है, उनकी क्या, उनके बारे में कुछ कहिए। देखिए, बारे में तो आप यह चमत्कार भी हो सकता है, ठीक है। यह एक बनावट भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, और जो है चमत्कार भी हो सकता है। हाँ, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं करेंगे। लेकिन इसमें माना क्या जाए, चमत्कार की बनावटी? श्रद्धा से आप मानेंगे तो चमत्कार है, अगर जो है मन से नहीं मानेंगे तो बनावटी है। चलिए महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो लोगों के क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, वो हमें जहाँ तक लगता है प्रश्न खत्म हो चुके होंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जय सिया राम, जय माता जी, साचे दरबार की जय। आप हाँ गुरु कौन सी चैनल कहाँ गए ये? हाँ